रायगढ़ जिले में अवैध अफीम खेती के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटे के भीतर 3 बड़े खुलासे किए हैं। तमनार से लेकर लैलूंगा क्षेत्र तक की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की अफीम फसल नष्ट की गई है। ड्रोन सर्वे और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई से अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तमनार क्षेत्र के आमाघाट में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सब्जी की खेती की आड़ में उगाई जा रही अफीम की फसल का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान करीब 60,000 से अधिक अफीम के पौधे बरामद किए गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में झारखंड निवासी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान ड्रोन और फिजिकल सर्वे के दौरान लैलूंगा के नवीन घट गांव में भी अवैध अफीम खेती का मामला सामने आया, जहां खेत में साग भाजी के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए फसल जब्त कर ली। जांच के दौरान एक अन्य आरोपी के घर से अफीम की सूखी फसल भी बरामद की गई, जबकि मुड़ागांव में भी संदिग्ध अवशेष जब्त कर फोरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए हैं। जिले में अवैध खेती पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कई अनुविभागों में ड्रोन सर्वे अभियान चलाया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान है वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लोग लेके आए थे बीज वगैरह और कहाँ बेचने की तैयारी में? वो बेसिकली अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा। जैसे विवेचना हमारी आगे बढ़ेगी और भी एविडेंस देखेंगे, गांव में और जगह भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो पाएंगी। ये एक्चुअली कई एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पे या तो जाना कठिन है या हर जगह पहुँचने में समय बहुत व्यतीत होता है। तो उसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। सभी तहसीलों में ये ड्रोन अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अभी हमने इसको जितने भी तरह के अवैध कृत्य हैं, किसी भी तरह के खेती होती है किसी भी मादक पदार्थ की, उनके चिन्हांकन और पहचान के लिए इनको इस्तेमाल किया है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमाघाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज, एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घट गांव, ये लैलूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहाँ पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई, तो वहाँ पर 5 डिसमिल में खेती का होना पाया गया है, लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहाँ पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, उसके पश्चात उसके कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें नारकोटिक्स एक्ट के 8B और 18 के एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और ये एक बात स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कर रहे हैं, हमारे मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, पटवारों के माध्यम से ये बताया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रायगढ़ के निवासियों को ये आगाह करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस के संपर्क में, प्रशासन के संपर्क में आए। हम लोग पूरी तरीके से रायगढ़ जिले से इस तरह के कोई भी तत्व हैं जो इस तरह की खेती में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। तो तमनार मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? तमनार मामले में 3 आरोपी में से अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 आरोपी अभी फरार। एक महत्वपूर्ण बिंदु कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? अभी तक के जो विवेचना में बातें आई है उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत संगठित गिरोह इसमें नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि कुछ किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल गैंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं।